आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जो 17,000 प्लस भर्ती हो चुकी है, इसकी जो रिजल्ट का सत्यापन है वो पूरा हो चुका है। तो हालांकि चीज़ें सब कुछ कंप्लीट होते हुए यहाँ पर जो सब कुछ सत्यापन हुआ, तो इसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि आप सभी के बहुत ही कम नंबर पर जो है जो आपके सिलेक्शन है वो होने वाला है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि 101% फिक्स हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग का जितने में अंक इसमें बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, मैंने बहुत सारी चीजें पता की, उसके बाद ये एनएचएम डिपार्टमेंट से पता चला कि सत्यापन जो है वो पूरा हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब क्या होगा आगे। देखिए, जिनके नंबर मैं जो बताने वाला हूँ आज कि 35 के 40 का जो रेशियो बन रहा है, इस हिसाब से कितने कितने नंबर पे आपके हों, तो बिल्कुल आप अपने सभी प्रोफाइल है जो प्रोफार्मा भरने के लिए बिल्कुल आप सभी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें छोटी छोटी मिस्टेक भी आपको बाहर कर सकती है, कितने भी क्यों ना आपके 80 नंबर हों, लेकिन आप कभी निश्चित समझ लीजिए कि आपको भी ये चीजें लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है छोटी से छोटी गलती में। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, अगर इस चैनल से आप लोग ज्वाइन है, सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को टाइम टाइम पर महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें और आगे हम इसी प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चीजें हैं रिजल्ट को लेकर के जो सत्यापन है, ठीक है, अब रिजल्ट सत्यापन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, रिजल्ट सत्यापन क्या होता है, रिजल्ट सत्यापन की अगर बात करूं तो रिजल्ट सत्यापन यही है कि जिस पर जो चीजें सही होती हैं। ठीक है, रिजल्ट सत्यापन क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब सत्यापन चालू होता है रिजल्ट का, ठीक है, रिजल्ट सत्यापन जब होता है तो इसमें होता क्या है कि आप सभी के लिए जो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उसकी चेकिंग होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, मतलब एक बार तो पता है डाटा फीड हो जाता है, उसके बाद एक बार सत्यापन रिजल्ट का किया जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 3-3 4-4 जगहों पर एक ही नाम का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, इसलिए दोबारा फीडिंग ना हो, इसलिए जो है वो सत्यापन किया जाता है, चेकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हालांकि सब कुछ सही सही पूरी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, अब इसमें किसी को भी ये नहीं पता, ठीक है, कि अब रिजल्ट तो फीड हो चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट का डाटा जो है वो फीड हो चुका है, बस बारी है तो जारी होने की। तो अब किसी को ये नहीं पता कि अब किन्हें बाहर किया गया, ठीक है, किन्हें अंदर किया गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, अभी वो आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीजें सामने आती हैं उसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि इतने परसेंट रिजेक्ट हुए, इतने परसेंट बाहर हो सकते हैं, ये एक अनुमानित चीजें हैं। ठीक है, देखिए मैं जो भी चीजें बताऊंगा आप सभी को 100% सही चीजें देने का प्रयास करूंगा। और देखिए, यहां पर अब दो तरीके हैं आप सभी के लिए, बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट है, इसके बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए, दूसरी बात आप सभी को पता है कि अब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट फीड होता है। ठीक है, रिजल्ट फीड होता है। अब जैसे रिजल्ट फीड हो चुका है, अब इसका क्या हुआ, नंबर 1 दूसरा सत्यापन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, सत्यापन हुआ। तो देखिए, दूसरा सत्यापन हो चुका है यहां पर, तो चीजें सब कुछ क्लियर हो रहा है यहां। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट सत्यापन पूरा हो चुका है, तो यहां पर देखो तीसरा नंबर पर अब आता है हमारा रिजल्ट सत्यापन के बाद जस्ट जो है सब कुछ प्रक्रियाएं समान हो जाती हैं। ठीक है, तो रिजल्ट फीडिंग के बाद जो सत्यापन शुरू होता है, उसके बाद आप सभी की इसमें जब सब कुछ सही रहता है, इसके बाद क्या होता है, आती है आपकी रिजल्ट जारी होने की बारी। ठीक है, रिजल्ट जारी होने की बारी। अब इस रिजल्ट में हमें यह नहीं पता कि किसको बाहर कर सकते हैं, किसको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है, किसको रिजेक्ट किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब रिजल्ट में सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब जारी होगा जब, ठीक है, अब जारी होने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जैसे ही जारी होता है, अब जारी होने के बाद क्या होगा, जारी होने के बाद सिस्टम यही है कि अब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या जिसे आप डीवी बोलते हो। ठीक है, यही होता है। अब ये कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद अब क्या होगा, देखिए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब होना क्या है, जैसे कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके चीजें अब यही होनी है कि आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, जो सब कुछ सही रखेगा, जितना प्रोफार्म आपका सही रहेगा, पूरी डीवी आपका क्लियर हो चुकी, तब आपका जो है ये समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपको अब करना क्या होगा, अब आपके डीवी के लिए जो प्रोफार्मा मैं बताने हूं कि डीवी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं,
आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया उसके अनुसार आप सभी के जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए 100%, क्योंकि एक छोटी सी गलती दिक्कतें कर सकती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी से बिल्कुल आप सभी जो है तैयार हो जाएं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ठीक है। जितने के पास कह रहा हूं बिल्कुल आप सभी डीवी के लिए तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आप सभी को हो सकती है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। तो देखिए, आप सभी जब तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पहले से आपके सब कुछ कंप्लीट रहेगा, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट रहेगा आप सभी का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, आपका सिलेक्शन बिल्कुल आपको 100% श्योर है। अब कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये सबसे बड़ी आपकी दिक्कतें आ रही है ना। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, बस जिम्मेदारी आपकी यही है कि अपने डॉक्यूमेंट प्रोफार्मा के लिए बिल्कुल मेंटेन रखें, क्योंकि वहां पर आपको जो है प्रपत्र भरना होगा, ठीक है, उसके अनुसार, क्योंकि वहां पर गलती होती है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसलिए पहले से अलर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल रिजल्ट आने से पहले आप सभी सही हो जाएं, क्योंकि अब सत्यापन खत्म हुआ तो रिजल्ट आने की बारी आ चुकी है। तो अब बात करते हैं कि जो 35 और 40 का अंक था, ठीक है, 35 और 40 अंक का जो रेशियो है, 35 और 40 अंक का जो रेशियो निकल के सामने आ रहा है, तो मैं इस पे बता दूं अब क्या करना होगा आप सभी को। देखिए, 35 और 40 का जो अंक का रेशियो है, इसमें सब कुछ साफ साफ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको पता है कि 33 मार्क्स जो है इनके पासिंग मार्क्स हैं। तो आपके डीवी के लिए क्या करना होगा, पासिंग मार्क्स से आपके 2 नंबर भी अधिक है। जैसे 2 नंबर की बात करें, यहां पर मान लीजिए कि 35 नंबर है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो समझ लीजिए अपने सिलेक्शन के मान सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी आपका सिलेक्शन ये चीजें क्लियर कर सकता है, क्योंकि अभी तो आप डीवी दो, ये मैं सोचूं सर नंबर कम है डीवी देने जाए ना जाए, आपके लिए देखिए डीवी सभी कैटेगरी की बात करूं, सभी प्रोग्राम्स की बात करूं, तो आपके बिल्कुल आपके जितने भी जिस कैटेगरी में हो, आपके अगर पासिंग मार्क्स से 2 से 3 नंबर अधिक है तो बिल्कुल आप डीवी के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्रोफाइल को तैयार कर लो, पूरे सेट बना लो, 2-2 सेट बनते हैं, ओरिजिनल साथ में लगता है आप सभी का, तो सभी चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है। और बाकी का बात करते हैं अगर फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए, फाइनल कट ऑफ के लेकर के अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो मैं आपको दिखा देता हूं फाइनल कट ऑफ एक बार, ऐसे ही ओरली मैं आज आपको सभी को बताने वाला हूं। देखिए, अब जैसे एएनएम की बात करें तो एएनएम की अगर मैं बात करूं, जो उनकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में इनका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए इनका 45 के पास रहने वाला है। और हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का लगभग 42 के पास, और ईडब्ल्यूएस भी आप इतना समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस भी 42 के पास रहने वाला है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का जो बहुत ज्यादा न जाते हुए तो 38 के आसपास रहेगा। और बात करें एसटी की, तो एसटी का जो है कैंडिडेट का वो लगभग 35 के आसपास, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का 30 मान के चल सकते हैं। दूसरी आती है हमारी यहाँ पर एनएम के बाद आ जाता है हमारा स्टाफ नर्स का, ठीक है, क्योंकि सबसे कट ऑफ कम जो है स्टाफ नर्स में जाने वाली है। इनकी कट ऑफ क्या होगी, देखिए अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी से स्टाफ नर्स का कट ऑफ लगभग बात करें तो 42 के या इससे भी कम हो सकती है। 42 2 नंबर बढ़ाए चल सकते हैं, 1-2 नंबर का इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। और हम ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का जो ये है लगभग 38 या 38 टू 40 के आसपास रहेगा, 38 हम मान चलते हैं। और ईडब्ल्यूएस की भी इतना मान सकते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 38 मान सकते हैं। और यहाँ पर बात करें एससी की, तो एससी का जो कट ऑफ है वो 35, और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 30 के बीच रह सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो वो अपने आप को 28 के पास मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए फाइनल कट ऑफ जो बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो कि आपका लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लैब टेक्नीशियन वाली कट ऑफ में ये अंतर है कि अब थोड़ी सी यहाँ पर जो वैकेंसी का लेवल है डाउन है, तीसरे नंबर वैकेंसी लगभग 3200 के आसपास। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो इनका जो है कहीं ना कहीं
ये 45 ये स्टाफ नर्स के बराबर जा सकता है, और इससे प्लस भी समझ सकते हैं कि 45 टू 48 के बीच जनरल का। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी का लगभग आपका रहेगा 40 के आसपास, ठीक है, 45 का, क्योंकि अगर जर्नल का 48 जा रहा है तो इसका 45 तो रहेगा ही रहेगा। और एडब्ल्यूएस वाले भी अपना समझ सकते हैं कि 44 का 45 के आसपास इसी तरह से रह सकता है। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी की जो बात करें तो इनका सबसे जो है वो लगभग 40 के आसपास रहेगा ही रहेगा। और अगर हम एसटी की बात करें तो ये 35 बिल्कुल आप सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए, मैं फार्मासिस्ट की बताने से पहले आप लोगों को एक चीज जरूर कहूंगा कि प्लीज आप सभी चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है आप सभी के लिए। देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आप सभी को होती है, तो आपको चीजें बता दूं। यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर साफ सुथरी हो चुकी है कि जो फार्मासिस्ट है कहीं इसकी कट ऑफ जो है वो अधिक रहने वाली है, ठीक है। फार्मासिस्ट की कट ऑफ जो है वो अधिक रहेगी, बिल्कुल आप लोगों को मैं श्योर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मैं आपको देखिए अगर बता करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, तो बिल्कुल जनरल कैटेगरी में अगर आप फार्मासिस्ट में हो तो 50 प्लस आप बिल्कुल मान चल सकते हैं, इससे कम तो नहीं रहने वाली है, इससे अधिक भी जा सकती है, ठीक है। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग बता दें तो 48 के आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस भी अपना 48 मान के चल सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर एससी की, तो एससी का लगभग 45, और एसटी की बात करें तो ये 40 के आसपास रहेगी। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी अपना वही 2-3 नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो देखिए, मैं सभी चीजें आपको क्लियर बता चुका हूं। बिल्कुल आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल आपके 35 से 40 के बीच में अगर अंक हैं, अगर इससे कम भी है तो बिल्कुल आपने, अगर पास कुमला की बात करूं, आप डीवी के लिए सेफ हो, ठीक है। यानी कि आप बात करें तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक किए हैं तो बिल्कुल आप सेफ मान के चल सकते हो, क्योंकि अभी आपके लगभग बात करें यहाँ पर तो लगभग 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्का है और मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा। बस यही करना कि डॉक्यूमेंट से बिल्कुल एक छोटी सी भी गलती मत करना, नहीं तो आप बिल्कुल आपके लाइफ बर्बाद हो सकती है, इस बार में मौका नहीं मिलेगा। और हालांकि एक खबर जरूर मिलेगी आपके लिए, फिर से एक नई एनएचएम की फिर से वैकेंसी आउट होने वाली, इसके बाद जस्ट, ठीक है, जैसे भी आती है आप सभी को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मिलते रहें और चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा ताकि टाइम पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाए।